हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 19 है जो कि आरआरबी रेलवे मैथ्स के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट चालू है और इसके 18 प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न क्या है। लिखा है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास निकालें। ठीक, परिधि दिया 88 सेंटीमीटर तो उसका व्यास निकालें। तो जैसे हमको पता है कि वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr, तो 2πr अगर 88 दिया है तो यहाँ से हम 2r की वैल्यू निकालें क्योंकि 2r ही तो व्यास कहलाता है। तो इधर आ जाएगा 88 अपान में पाई। अब पाई की वैल्यू रख दो खाली, तो 2r बराबर 88 अपान पाई का मान 22/7, 7 ऊपर जाएगा तो 22 चौक 88, तो 4 सते 28, 28 सेंटीमीटर 2r आ जाएगा। 2r को ही क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, मतलब व्यास बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह ऑप्शन नंबर 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा एक वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा मतलब ए, ठीक, वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, मतलब आर के बराबर है। किसी वर्ग की जो भुजा है उस वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर अनुपाते, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, इनका अनुपात निकालो। तो पाई आर स्क्वायर अनुपाते ए स्क्वायर मतलब एक आर के बराबर है तो ये भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना होता है पाई अनुपाते 1। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो चित्र बना है एक वृत्त है, ठीक, इस वृत्त में दो व्यास खींचे हुए हैं जो कि केंद्र सी से होकर जाते हैं। ठीक, ये दोनों व्यास हैं। अब इसके ऊपर देखो, अर्ध व्यास के ऊपर ये त्रिभुज बना है, त्रिभुज के ऊपर ही जो पत्तियां हैं ये घिरी हुई मतलब साइडेड हैं, छायांकित है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, मतलब यहाँ केंद्र से लेकर इस परिधि के बीच की दूरी ए है और ये दूरी वास्तव में है क्या, यही त्रिज्या है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बात बताइए, देखो ध्यान से, आधे वृत्त से तो कोई मतलब ही नहीं, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर वाला कितना होगा बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, बटे में 2 क्यों कर दिया, क्योंकि हमके ऊपर वाले से मतलब है। ठीक, माइनस किसको हटा दिया जाए, ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं ऊपर वाले भाग में जो दो त्रिभुज बन रहे हैं इनको हटा दे तो हमको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, क्यों, देखो क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना रहा है ना, इधर भी उधर भी, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है ये, ठीक, आधार गुणे ऊंचाई। ओके, अब देखियो पाई ए, आर कितना दिया था, आर हमारा ए के बराबर है, तो पाई ए स्क्वायर बटे 2 माइनस 1/2 गुणे आधार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी तो त्रिज्या ही है, ये है ए, गुणे ऊंचाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी तो त्रिज्या ही है, गुणे ए। इसी को हल करो तो पाई ए स्क्वायर बटे 2 माइनस ए स्क्वायर बटे 2 है ना। अब क्या करो, ए स्क्वायर बटे 2 कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर बटे 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा पाई माइनस 1। ओके, लेकिन रुको, अभी देखो ये जो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था ये 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई सिर्फ इधर वाले का था, इधर वाला भी तो एक त्रिभुज था, तो यहाँ पर 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ त्रिभुज बन रहा था सेम, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 खत्म हो गया था, तो यहाँ पे बचा था पाई ए स्क्वायर बटे 2 माइनस पाई स्क्वायर, ओ माइनस केवल ए स्क्वायर। अब यहाँ से हमने ए स्क्वायर बटे 2 कॉमन ले लिया, या फिर एक काम करते हैं केवल हम ए स्क्वायर ही कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा पाई बटे 2 माइनस का 1 क्योंकि यहाँ बटे 2 नहीं है, इतना स्क्वायर यूनिट आएगा आंसर। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा,
अगर उसके विकर्णों की लंबाइयाँ 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। तो सबको पता होगा क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2 गुणे D1 गुणे में D2। तो 1/2 D1 कितना है, क्षेत्रफल की विकर्ण पहली कितना है 25 सेंटीमीटर, गुणे D2 कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 2 से काट दिया 10 बार में, 25 धाम में 250 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। ये सूत्र याद रख लो कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2 या फिर भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं तो उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो एक बात बताएं हम, जो समचतुर्भुज होता है उसके जो विकर्णों का आधा, दोनों विकर्णों का आधा और एक भुजा में ट्रिपलेट बनता है। क्या बनता है, ट्रिपलेट। मतलब अगर हम बात करें जो समचतुर्भुज होता है उसमें ये जो समचतुर्भुज है उसके विकर्ण का आधा, मतलब जैसे ये 16 है तो इधर आधा इधर आधा, 8 15 है तो ये 15 इधर का, 30 है तो 15 इधर का 15 इधर का, तो ये 8 15 तो ये 17 होगा। अब चूंकि समचतुर्भुज है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो विकर्ण जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्णों का आधा और उसकी एक भुजा में ट्रिपलेट बनता है। तो पहला विकर्ण कितना है 8, वो 16, तो 16/2। दूसरा है 30, 30/2। फिर ए, तो 16/2 8, 30/2 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 आना चाहिए, क्योंकि याद होना चाहिए कि 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। तो ए बराबर आ जाएगा 17। ठीक, अब कह रहा परिमाप बताओ, किसी भी समचतुर्भुज का जो परिमाप होगा कितना होगा, वो 4a होता है। वर्ग का भी परिमाप 4a होता है, 4 गुणे 17, तो 17 चौक 68 सेंटीमीटर। इतना आ जाएगा क्या, उस समचतुर्भुज का परिमाप। क्षेत्रफल पूछेगा तो 17 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, बात करते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 6वां। ठीक, देखिए 6वां प्रश्न क्या कहता है। एक घन के सभी किनारों की लंबाई का योग 84 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करें। एक घन के सभी किनारों की लंबाइयों का योग 84 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताओ, हम अगर घन की बात करें, जैसे हम घन बनाते हैं, ठीक, जैसे हमने कोई घन बनाया तो इस घन में क्या होगा, देखिए इस घन में ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। ठीक, ये ए है, सारी भुजाएं ए हैं, सारी भुजाएं ए हैं। ठीक, तो घन में कितनी कोर होती हैं, कोर माने भुजाओं की संख्या। ध्यान से देखो 1 2 3 4, 4 सामने 4 पीछे, 4 4 8 हो गई, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो कुल कोर 12 होती हैं। कह रहा कि एक घन के सभी कोरों की लंबाइयों का योग 84 है, मतलब सारी कोरों की लंबाई कितनी होती 12 ए, तो 12 ए का मान कितना दिया 84 दिया है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 12 7 84, ए का मान 7 आ गया। ओके, इसका घन ज्ञात करो, घन का आयतन ज्ञात करो। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो 7 का क्यूब, 7 क्यूब कितना होगा 7 7 49 7 343 घन सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, 7 नंबर को देखते हैं क्या है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। उस सबसे बड़ी बॉक्स की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में पूर्णतया रखी जा सकती है। मतलब जो कोई कमरा है वो घनाभ के आकार का होता है, कोई भी कमरा, तो उसमें कहा जा रहा है कि सबसे लंबी छड़ी कौन सी रख सकते हैं, कितनी लंबाई की रख सकते हैं। ठीक, तो एक ध्यान से देखिए, इसमें हम लंबी से लंबी छड़ी वही रख सकते हैं तो तिरछा तिरछा रख दें, मतलब इस कोने से इस कोने के बीच, या फिर इस कोने से उस कोने तक रख दें, मतलब जो विकर्ण में रखेंगे, यानी विकर्ण के परिता अगर हम लोग किसी घन में या किसी घनाभ में जो छड़ी रखेंगे उसकी लंबाई सबसे बड़ी होगी।
तो कहने का मतलब घनाभ का हमें विकर्ण निकाल देना है। क्या करना है? घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है घनाभ का विकर्ण। तो अंडर रूट के अंदर एल की वैल्यू कितनी दिया है? 5 का स्क्वायर, बी कितना दिया है? 4 का स्क्वायर, और एच कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। तो ये बनेगा जाके 25 प्लस 16 प्लस 9, 16 9 25 25 50, 50 हो गया 5√2। ओके, 50 का वर्गमूल कैसे होगा? 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, इतने वर्ग नहीं, इतना मीटर, क्योंकि विकर्ण जो होता है वो मीटर में ही नापेंगे, एक प्रकार की सिंगल इकाई होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक वाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसी वीडियो आपको देता हूँ। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता देखते हैं। ठीक, देखिए, किसी 40 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर के भुजा की वर्गाकार चादर काट ली जाती है तथा बचे भाग को मोड़कर एक खुला बक्सा बना दिया जाता है। बक्से का आयतन ज्ञात करो। मतलब कुछ इस तरह का सीन था। देखो, एक आयताकार कुछ ऐसे करके चादर थी। ठीक है, इसकी लंबाई दिया था 40 सेंटीमीटर, लंबाई है 40, चौड़ाई है 15। ठीक, इसके चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर के भुजा की वर्गाकार चादर काटी गई। 4 सेंटीमीटर इधर काट दो, 4 इधर काट दो, 4 इधर काट दो, 4 इधर काट दो। ओके, अब बताओ, टोटल हमारी 15 ऊंचाई चौड़ाई थी, 4 इधर कट गया, 4 इधर कट गया, कितना बचा बीच का? 8 कट गया, 15 60 गया, 7 बचा। ठीक, 40 था टोटल, 4 इधर कटा, 4 इधर कटा, कितना बचा बीच का? 38, वो 38 कह रहे 32, कितना बचा? 32। जब काट दिया गया तो जब ये कट के चारों कोने कोने भाग गए तो इसको उठा के ऐसे खड़ा कर दिया गया। ठीक है, ऐसे खड़ा कर दिया गया, इधर से भी इसको भी, तो कितना खड़ा होगा? कहने का मतलब लंबाई कितनी बची अब कटने के बाद? 32। चौड़ाई कितनी बची? 7। ऊंचाई कितनी हो गई? जितना खड़ा करे हो, कितना जितना काटे थे? 4। ओके, अब कहा जा रहा है तथा बचे भाग को मोड़कर एक खुला बक्सा बना दिया गया। बक्से का खुला बक्सा यानी उसका ढक्कन नहीं है। ठीक, तो बक्से का, खुले बक्से का आयतन, खुले बक्से का आयतन बराबर चारों दीवारों का आयतन, चारों दीवारों का, अच्छा रुको, खुले बक्से का आयतन कितना होगा? अरे इसी को तो मोड़ के ऊपर खड़ा कर दिए हो, तो जो आयतन इसका होगा घनाभ का वही खुले आयतन का। अरे जैसे मान लो कोई ढक्कन, किसी बक्से में ढक्कन नहीं लगा हो या ढक्कन लगा हो तो आएगा सामान तो उतना ही, पानी भरना है अगर उसमें तो जितना ढक्कन लगाने से आएगा उतना ही सामान ढक्कन न लगाने से भी आएगा। तो आयतन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ढक्कन लगा हो या ना लगा हो। ठीक है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी बची है? 32, चौड़ाई कितनी है? 7, ऊंचाई कितनी है? 4। तो 15, 7 दूनी 14, 7 पत्रिक 21, 1 22, 4 से गुणा कर दो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 1 दूनी 8, 896 घन सेंटीमीटर, 896 घन सेंटीमीटर, ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, दिख रहा ना सभी को? ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ठीक, अगला सवाल देखिए, ये है, किसी कमरे के आधार का क्षेत्रफल 4 मीटर गुणे 3 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है।
सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया रंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसी कमरे के आधार का क्षेत्रफल 4 मीटर गुणे 3 मीटर है। यानी अगर कोई कमरा है, आधार में 4 उसकी लंबाई है, 3 उसकी चौड़ाई है तथा ऊंचाई 3 मीटर है। अब कमरा की ऊंचाई भी होगी, है ना, कमरे की ऊंचाई भी होगी। तो ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 3 मीटर। ठीक। सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया, तो रंगे भाग का क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों प्लस छत का क्षेत्रफल निकालना है। नीचे फर्श को नहीं रंगा गया, फर्श का नहीं निकालना। ठीक है। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है इसको याद कर लो, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू H प्लस छत का क्षेत्रफल क्या होगा? छत में क्या क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 2 टाइम्स ऑफ L कितना है? L है 4, B कितना है? B है 3 गुणे H कितना है? ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई भी 3 है, प्लस L कितना है? 4, B कितना है? 3। ये कितना हो गया? 4 3 7 3 21 दूनी 42, ये 4 3 7 दूनी 14 42 प्लस 4 3 12 12 10 52 2 54 54 वर्ग मीटर। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिखा 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। पिघली धातु में से 62 घन सेंटीमीटर धातु खराब हो गई। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक। 4 5 6 सेंटीमीटर के भुजा के घन है, मतलब 3 घन हैं छोटे छोटे। अब घन तो घन होता है ना, घन में तो सिर्फ एक ही माप की भुजा होती है, एक ही माप की सारी भुजाएं होती हैं। तो इसकी माप है 4 4 की। एक दूसरा घन है, इसकी भी माप है सारी भुजाएं 5 5 की। और तीसरा घन है, इसकी भुजाएं हैं 6 6 की। ठीक, 6 6 की। तो इनको पिघला करके एक नया घन बनाया गया। उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। लेकिन पिघली हुई धातु में से 62 घन सेंटीमीटर धातु बह गई है, खराब हो गई है। तो कुल सभी घनों का आयतन कितना होगा? नई पिघली धातु का आयतन। ठीक, क्या होगा? एक भुजा क्यूब इसका प्लस दूसरे वाले घन का आयतन। जितना ही पिघलेंगे उतना ही तो घन वो बनेगी नई धातु। 4 चौक 16 चौक 64, 5 5 25 पंचे 125 प्लस 6 36 छक्का 216, 6 4 10 5 15 की 5, 6 2 8 1 9 1 10 2 1 3 1 4, 405 आया। देख लो सही से। 6 5 11 4 15 की 5 1 1 2 2 4 6 10 की 0 हासिल आया 1 2 2 4 सही। इतने घन सेंटीमीटर। लेकिन खराब भी हो गई कितनी? 62। तो इसमें से 62 हटा दो। 5 में 2 गया 3, 10 में 6 गया 4 और 3 बचा, 3 से 43। अब इतना बचा है, इसी का हमने क्या किया? नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इतना घन सेंटीमीटर बचा है नए घन का, जितना बहने के बाद बची। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। किसी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है। ये क्या दिया है? नए घन का आयतन। तो 3 से 43 क्या है? नए घन का आयतन। तो यहाँ से 7 का क्यूब होता है 3 से 43। तो ये a का क्यूब दिया, तो यहाँ से a का मान कितना आ गया? 7 आ गया। हमें नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 6a², 6 तो 6 रहेगा, a की जगह कितना आया? 7, 7 का स्क्वायर। तो 6 गुणे 7 का स्क्वायर 49, 6 नहीं का 54, 6 चौक 24, 24 5 29, 294 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्या है? क्षेत्रफल है। 294 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, इस तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चन आज के समाप्त हुए। हम लोगों को जैसे भी सवाल आपको लगे हों बताइए कि जरूर। अगर स्पीड फास्ट हो या किसी भी तरह का कोई भी कमेंट हो, कमेंट करिए, मैं उसको आंसर जरूर करूँगा और उसको सुधारूँगा भी। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और डेली आपको आना है, प्लेलिस्ट पे जाना है और वहाँ से आपको डेली पढ़ना है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।